नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुखद खबर जो है वो कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र से आ रही है। आपको बता दें कि ये मामला जो है वो बीते 19 फरवरी का है, जब एक भारतीय वायु सेना का जवान नीतीश सचान अपने गांव जो कि देवनपुरा जो बताया जा रहा है, उसके गांव का नाम देवमनपुर जो बताया जा रहा है, वहां से अपने दोस्त की शादी में गया था। जिसके बाद जब वो रात में गेस्ट हाउस से लौट रहा था, उसी दौरान घाटमपुर इलाके में जब वो लौट रहा था तो उसे रात के वक्त पुलिसकर्मियों ने रोका और उससे पूछा कि उससे जो पूछताछ की गई और उससे जब पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उसने कहा मेरे पिता नहीं हैं। तो पुलिस वालों ने, ऐसा आरोप है वायुसेना जवान नीतीश सचान का, कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की और कहा कि मर गया है तो क्या हुआ, बाप का कुछ तो नाम होगा। इस तरीके से जब नीतीश सचान ने बताया कि मैं फौजी हूं और आप मेरे से बदतमीजी मत करिए, तो छूटते ही जो है सामने से पुलिस वाले ने कहा कि फौजी तो चोर होते हैं। और इसके बाद नीतीश सचान का आरोप है कि उन पुलिस कर्मियों ने उस पर लगभग 70 से 80 थप्पड़ जो हैं वो उन्हें जड़ दिए, जिसके बाद जो है ये मामला जो है जो उनको पकड़ करके अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका मेडिकल कराया गया और शांति भंग के आरोप में उनके चालान कर दिए गए। जब नीतीश सचान ने ये बात अपने घर पर आकर के बताई, तब उसके बाद जो है लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। लोग जो है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो शिकायत लेकर के बड़े अधिकारियों के पास गए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसकी कार्यशैली जो लगातार जिस पर सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस काम करती है। खासकर कि पता नहीं क्यों एक अलग ही गुस्सा, एक अलग ही नफरत जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर दिखाई देती है। सामने जब कोई फौजी होता है, कोई पैरामिलिट्री का जवान होता है या कोई दूसरा वर्दीधारी होता है, तब ऐसा लगता है कि जैसे उनके अहंकार को किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है उत्तर प्रदेश पुलिस की, कि अगर उसके सामने कोई बोल दे कि मेरे से तमीज से बात कीजिए, मैं इस देश का एक सम्मानित नागरिक हूं और इस देश का रक्षक भी हूं, एक फौजी हूं, तो शायद उनके आत्मसम्मान को या फिर उनके अहंकार को ठेस पहुंच जाती है कि सामने वाले ने इतना कैसे बोल दिया। मतलब यहाँ पे जिल्ले लाही की तरह जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कभी कभी काम करने लगती है कि भाई हम तो जो है हमसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। और ये एक साफ केस है, जिस तरीके से नीतीश सचान ने आरोप लगाया है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि इसमें कोई पर्सनल वो नहीं था। इसमें जो भी था वो फौजियों को लेकर की नफरत, जो है पैरामिलिट्री के जवानों को लेकर के जो नफरत है, उसको ही साफ साफ ये पूरा मामला जो है वो उजागर कर रहा है। आपको बता दें कि नीतीश की हालत, जब उनको मारा गया, उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की, उसके बाद जो है उन्हें छोड़ दिया गया चालान करके। और फिर जब वो अपने घर पे आए, वहाँ से उनके जो परिजन थे उन्हें एयरफोर्स अस्पताल में ले गए, जहाँ पर एयरफोर्स अस्पताल में ये कंफर्म हुआ है कि एयरफोर्स जवान नीतीश सचान के कान का पर्दा जो है वो थप्पड़ों की वजह से फट गया है। जी हां, आप सोचिए कितनी बेरहमी से जो है नीतीश सचान को पीटा गया होगा, कितनी बदसलूकी उनके साथ की गई होगी कि उनके कान का पर्दा जो है वो फट चुका है। ये जो है एयरफोर्स हॉस्पिटल में जो है वो कंफर्म किया है। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है, जब सामने वाला एक खुद वर्दीधारी है और सामने भी जो है एक फौजी है, वो भी एक वर्दी धारण करता है, और दोनों इस तरीके से जो है एक उसके साथ बदसलूकी की जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसने सिर्फ पुलिस वालों को ये कहा कि आप हमसे तमीज से बात कीजिए। क्या ये कहना गलत है कि आप हमसे तमीज से बात कीजिए? क्या सामने वाले व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वो सम्मान से जो है बात कर सके? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो लगातार एडवाइजरी जारी करते हैं, लगातार निर्देश देते हैं पुलिस थानों में, पुलिस चौकियों में, कि किस तरीके से आपको शालीनता से, किस शालीनता से जो है वो बात करनी है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई फौजी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो। हर किसी के लिए आप कानून या फिर संविधान को अलग अलग तरीके से वो नहीं कर सकते। हर किसी जो संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस को किस तरीके से व्यवहार करना है, या फिर पुलिस का जो अपना तरीका है बात करने का या डील करने का,
किस तरीके से आप डील करते हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अधिकारियों के साफ साफ आदेशों का यहाँ पर उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो निचले स्तर पर जो जवान या फिर जो भी अधिकारी हैं, वो किस तरीके से धज्जियां उड़ाते हैं बड़े अधिकारियों के आदेशों की। ये यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जब पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, वाकई में बहुत जगहों पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब इस तरीके के गंभीर मामले जो हैं सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अभी पूरे तौर पर जो है वो सही से जो कार्यशैली है वो नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस की। मैं यहाँ किसी पुलिस को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये भी सुन सकते हैं कि फौज में कोई ऐसा जवान हो जिसने कुछ गलत काम किया हो। आप ये भी सुन सकते हैं कि किसी पैरामिलिट्री में कोई जवान हो जिसने कुछ गलत काम किया हो। तो पूरे फोर्स को गलत कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के सर पर वर्दी का रौब जो है, अहंकार जो है, वो सर चढ़ के बोलता है, तब जाकर के ऐसी गलतियां जो है वो पुलिस वाले करते हैं। और इसका एक सीधा सा जो है इलाज यही है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने ये करतूत की है, जिन्होंने ये बदसलूकी की है हमारे वायुसेना जवान के साथ, जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है, उनके ऊपर जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे पहले तो उन्हें पुलिस सेवा से सस्पेंड किया जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित भी करेंगे अगर वो उस दौरान पुलिस में रहे, तैनात रहे। इसलिए जो है उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, कम से कम इतना तो किया जाना चाहिए अभी हाल फिलहाल के लिए। और अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जिस तरीके से अभी आरोपों के माध्यम से पता चल रहा है कि मेडिकल जांच के बाद भी ये भी साफ हुआ है कि कान का पर्दा जो नीतीश सचान वायुसेना जवान हैं उनका फटा हुआ था और वो थप्पड़ों की वजह से ही फटा था, तो कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा भी उन्हें मिलनी चाहिए अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, एक वायुसेना का जवान का नहीं है। आप सोचिए अगर यही पुलिस वाले आगे भी चल करके पुलिस सेवा में रहेंगे तो आप सोचिए ये एक वायुसेना के जवान के साथ जब इतनी बदसलूकी कर सकते हैं तो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो न्याय मांगने जाए उसके साथ कितनी बदसलूकी करेंगे। ये होता इसलिए है क्योंकि ये लोग जो है पुलिस वाले जो हैं वो बड़े गुंडे माफियाओं से, दबंगों से कुछ नहीं कह पाते, वहाँ पर भिगी बांध के रह जाते हैं कि वो अगर कुछ इनको उल्टा सीधा बोलते हैं तो चुप रह जाते हैं। लेकिन जब वो गुस्सा जो है इनके अंदर जो भर जाता है उस टाइम ये निकालते ऐसे पुलिस वाले हैं जो गरीब होगा, जो न्याय के लिए मांगने गया होगा, ऐसे जैसे ये नीतीश सचान फौजी हैं उन्होंने कहा होगा, उस तरीके के लोगों पर ये अपना गुस्सा, वो गुस्सा जो है वहाँ पर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है पुलिस में भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारियों को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आरोप है। पुलिस विभाग पर भी एक तरीके से ये आरोप लगा है। अगर पुलिस का जवान किसी विभाग से जुड़ा हुआ है तो पुलिस विभाग पर भी ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जो नीतीश सचान जो भारतीय वायुसेना के जवान हैं उनके साथ जो हुआ वो किस लिए हुआ होगा, क्या कारण रहे होंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।